मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण ले, बोले जेपीएस राठौर। साथ ही सीतापुर लोकसभा सीट के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण हर एक कार्यकर्ता को लेना होगा। इस बार लोकसभा की 400 सीटों की जीत कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है। यह बात प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री व लोकसभा क्लस्टर प्रभारी जेपीएस राठौर ने रविवार को यहां भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा का परचम लहराना तय है। पूर्व उन्होंने बारिश और ठंड के बीच लखनऊ रोड पर स्थित चुनाव कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद सहकारिता मंत्री ने लोकसभा संचालन समिति के साथ समीक्षा बैठक कर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सांसद राजेश वर्मा व विधायकों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस दौरान जल्द ही गांव चलो अभियान, नारी शक्ति वंदन, लाभार्थी संपर्क अभियान सहित अन्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता जनता से संपर्क कर भाजपा को मजबूत बनाने का काम करेगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाता है। यह प्रत्याशी की रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इस मौके पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि खैराबाद अभिषेक गुप्ता बबलू, जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर एहसान रिजवी। पीडीए कुछ नहीं है, ये केवल पप्पू डब्बू अलायंस है और इस अलायंस को हमने 2017 में देख लिया है कि किस तरीके से अलायंस फ्लॉप हुआ था। 2017 में भी अखिलेश राहुल गांधी जी ने इसी प्रकार से अलायंस किया था और अलायंस का बुरा हश्र हुआ था। केवल 47 सीट जीते थे उस समय समाजवादी पार्टी के लोग। लगातार देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल कहते हो तो वो कट्टर ईमानदार। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा कट्टर बेईमान देश में कोई नहीं है। और जिस तरीके से वो सोचते हैं कि हम इतना ज्ञानी हैं, इतना तरीके से हम चोरी करेंगे कि कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारी एजेंसीज हैं, लगातार काम कर रही हैं। अगर किसी को इस पर शिकायत है तो न्यायालय में जाके अपनी बात को कहें और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाया और उसके बाद गठबंधन के साथियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात तक नहीं की और उन्होंने सीटों को डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी लखीमपुर उनको मिल जाएगी सीट, कांग्रेस को उम्मीद थी कि फर्रुखाबाद उनको सीट मिल जाएगी, सलमान खुर्शीद को लड़ा लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। साथ ही साथ यहाँ तक कि उन्होंने अपने चचा का भी ध्यान नहीं रखा। चचा को उम्मीद थी कि हमको फिरोजाबाद की सीट मिल जाएगी, हमको मैनपुरी की सीट मिल जाएगी। उन सीट्स पर भी अखिलेश जी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो ना तो वहाँ कांग्रेस के लिए कुछ बचा है, ना चचा के लिए कुछ बचा है, सब कुछ शून्य है। अब सब कुछ खचाखच भरा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है और कुछ नहीं है। ये वो उनका इंटरनल मामला है कि किस तरीके से वो आमंत्रित करते हैं या नहीं करते हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी ने बेइज्जत करने का काम किया, अखिलेश बखिलेश कह के भी उनको अपमानित करने का काम किया। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसके बाद तो उनको समझी जाना चाहिए कि उनको कांग्रेस किस तरीके से देखती है, कांग्रेस नेता कितना सम्मान उनको करते हैं। इसके बाद भी वो चिपके हुए हैं तो वो
अखिलेश जी अपना खुद परिस्थिति का आकलन करें क्या जाने, लेकिन ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। इससे पहले क्या टूट ही चुका है गठबंधन। जहां पर कुछ बचा ही नहीं है, उन्होंने सीट अपनी डिक्लेयर कर दी, तो उन्होंने मंशा स्पष्ट कर दी है कि सीट वो 2 देंगे कांग्रेस पार्टी को, इसके अलावा कोई सीट देने वाले नहीं।